संयुक्त मोर्चे के सदे ते अज की महापंचायत के आए किसान भरावों ते मेरियो भैनों, मोदी हुकूमत 3 कानूना वेले किसानों के मोर्चे तो जो हारी है, एक मोदी की यह हालत सी भी सप जख्मी हो गया, डंग मारन की समर्था नहीं होगी गई। उन्हें कानून वापस जरूर ले ले, पर मन के जहर रख के उन्हें इस मोर्चे को तोड़ने की खातर एक ठान ली कि जे मोदी का एको एक विरोधी है इस हिंदुस्तान दे विच तां यह किसान मूवमेंट है। ये पहली बार दुनिया के नक्शे ते यह होया कि राजनीतिक पार्टियां दे रहंदियां होइयां उन्होंने विरोधी पासे विरोधी ताकत ना मनना, एक किसाना मजदूरों के मंच को अपना तगड़ा विरोधी मन लेना, यह हिंदुस्तान के पहली बार होया। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ मतलब सी कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ मंच है ये गैर राजनीतिक रहा है, मंच राजनीतिक लोगों नाल साझा नहीं रहा। ये निरोध किसान जथेबंदियां ने मजदूरों के समर्थन नाल ये अंदोलन जितया। ये कारपोरेट का निशाना रहा है, पहली बार है। अज तो पहली बार कारपोरेट हमेशा पर्दे विछे रहता रहा। ये पहला अंदोलन है जिसे कारपोरेट लगा। इत्थे सवाल उठता है कि कारपोरेट ने लाखों रुपये लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ करता। ये मीडिया के खबर लगती है कि कारपोरेट को पिछले सालों के 22,000 करोड़ रुपया फंडिंग का दिता कारपोरेट ने, जिसे मोदी का सब तो बड़ा हिस्सा है। फिर भाई वो थोड़ी गल क्यों करूंगा, फिर थोड़ी गल क्यों, फिर थोड़ा आस ये बच रही है कि शायद जब मोदी हट गया कि मोदी के बाद आने वाली सरकार जो होगी शायद वो किसानों मजदूरों के लिए बहुत बड़े तोहफे लेकर आएगी। नहीं साथी, आपका वहम है। आने वाली सरकार इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जे भरोसे में मत आ जाना, क्योंकि पहले भी वही लोग आना है जो इससे पहले राज करके गए हुए हैं, वही लोग हैं। कपड़े बदल के आने का भगवंत मान ने पंजाब में क्या कर दिया भाई, वो भी तो आपका सपना था। इसलिए ठीक है मोदी हमारा है, मोदी के 14 साल के कार्यकाल के दौरान हमारे लोगों का उसने गान किया है, हमारे जमहूरी अधिकारों को उसने छीना है। वो हमारा कातिल है, वो हमारा दोषी है, उसको फिटकारेंगे, उसका डटकर विरोध करेंगे, उसको गांव में नहीं आने देंगे, उसको हर जगह पर खराब करेंगे, उसको हर जगह पर प्रदर्शनों का सामना करना पड़ेगा। ये हमारा ऐलान है आज के रामलीला ग्राउंड के अंदर, ऐसा हम करें। मगर ये बात नहीं है कि हम ये विश्वास करके अपनी ताकत को अवेसरे न हो जाओ। आप तकड़े रहें, इसका नीला पानी होना चाहिए कि ये आंदोलन इलेक्शन का ऐलान हो जाए तब भी चलता रहेगा। इलेक्शन में जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, इसके बाद में भी चलता रहेगा। क्योंकि जितनी सरकारें आ रही है ये कारपोरेट की बख्श की है, ये वही नीतियां लेकर आएगी जो आपसे छीन कर कारपोरेट की जेब में डालना है। वो पब्लिक सेक्टर द्वारा भी दिया जा सकता है। वो विद्या को सेवा उनके हवाले कर दी, रेलवे उनके हवाले कर दी, बंदरगाहें उनके हवाले कर दी, एक एयरपोर्ट उनको दे दिए। अभी खेती सेक्टर से पैदा होने वाला जो अनाज है वो भी उनके हवाले करने जा रहा है। कि मोदी साहब का इच्छा थी, अपने पीढ़ के अंदर इसने ये पूरी करनी थी। हमें इसका विरोध करके लोगों में जाना होगा कि भाई साहब आने वाले समय में आपका कुछ अच्छा होने वाला है, ये प्लेखा दिमाग से निकाल दें। आने वाले समय में कुछ भी बड़ा होने वाला नहीं। जो भी इस नई आर्थिक नीतियों के ऊपर चलेगी सरकार, वो कैसी गांव की भी हो, वो किसी के साथ की भी हो, वो कैसा भी नारा देती हो, आपकी दुश्मन सरकार है जो आपके बच्चों की रोटी छीनने वाली है। ये मेरी एक बात
रामलीला ग्राउंड के अंदर एक मोर्चा महारैली कर रहा है। पहली बात तो यह साथियों, हमारा सवाल है कि मोर्चे 3 किसने किए हैं? मोर्चा तो पहले एक ही था। वो मोर्चा जो दिल्ली में 3 करोड़ बस लेकर चल गया है, वो मोर्चा जिसने दुनिया के अंदर एग्जाम्पल पैदा की है, वो संयुक्त मोर्चा है। ये जितने साथी आपके सामने बैठे हुए हैं, इनके साथ हमारे विचार तर्क बखरे में बहुत ज्यादा है। हम मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर इनके साथ एक हैं और मिनिमम प्रोग्राम करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमारी अपनी जथेबंदी की अपनी होद है और मिनिमम प्रोग्राम में हम पार्ट संयुक्त मोर्चे का पार्ट है। मैं पूछना चाहता हूँ साथियों को, जो अलग मोर्चा बनाकर लड़ रहे हैं, उनको बीच में लड़ने का कैसे क्या दिक्कत है? उनको इनके बीच में लड़ने से क्या दिक्कत थी? अगर दिल्ली हुकूमत के साथ मोर्चा लगाने वाला था, 2020-21 वाला मोर्चा लगाने का अगर उनका प्लान था, तो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में बात क्यों नहीं रखा गया? इसको क्यों नहीं पास कराया? क्या वो छोटी बात है? विश्वपाल संस्था से बाहर आओ, कर्जा सारा खत्म करो, एमएसपी गारंटी कानून बनाकर हमारे हाथ में पकड़ा दो। एक साथी बोल रहे हैं उस जथेबंदी का, जे सारे लोग भगावड़े हैं, जे दिल्ली से भागने वाले लोग हैं, अगर एक हफ्ता ठहर जाते तो एमएसपी का गारंटी कानून तो हाथ में आया पड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो एक स्कूल में पहली बात का बच्चा भी ऐसी बात नहीं करता कि एमएसपी का कानून और कई फसलों का कानून का गारंटी कानून हाथ में कैसे आएगा? एक विश्वपाल संस्था की नीतियों को ऊपर से नीचे करने वाला है, एक साम्राज्य की नीतियों को पुठा घेर देने वाला फैसला है। इतना बड़ा फैसला एक दो जथेबंदियां, एक दो पार्टियों को रोजगार लगाकर नहीं कर सकती। गारंटी है, अभी भी हम उन साथियों को बोल रहे हैं कि भाई साहब, आपका फैसला बीजेपी का फायदा कर रहा है, आपका फैसला कारपोरेट के पक्ष में जा रहा है। आप समझे, हम आपको बेनती करते हैं इस मंच के कि किसानों को हितों के लिए, किसान बच्चों के हितों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश को बचाने के लिए एकजुट होना है। तो अपने विचारों को एक साइड में रख के मिनिमम प्रोग्राम में एकता करो और आगे बढ़ के लड़ाई जीतने का प्रयास करो। एक मोदी शोदी आपके सामने कोई नहीं करेगा। दुनिया की एग्जाम्पल है, दुनिया की स्पेन में किसानों का मुजाहरा, फ्रांस में किसानों का मुजाहरा, न्यूयॉर्क में किसानों का मुजाहरा, जगह जगह पर किसानों के मुजाहरे हो रहे हैं इस तर्क के ऊपर, जैसा कि भारत में 2020 में आंदोलन चला। आप दुनिया को उदाहरण ले, दुनिया के अंदर दुनिया का वो साम्राज्य देश जो दुनिया का बड़ा थानेदार है, जिसकी दुनिया के अंदर चल रही है, जिसका विश्वपाल संस्था और मुद्रा कोष और संसार बैंक के ऊपर कब्जा है, वहां 15% लोग पहले खेती करते थे 1970 में, आज वहां खेती करते हैं 1.5% लोग, बाकी सारे के सारे लोग खेती के देश से बाहर निकल। मैक्सिको को तबाह कर दिया है नई आर्थिक नीतियों ने। दुनिया में हाहाकार मची हुई है कि जिन नई आर्थिक नीतियों में जो विश्वपाल संस्था की सब्सिडियां मिलने वाली है, एक खेती सेक्टर को तबाह कर देगी। जो 26 को अबू धाबी में मीटिंग हुई है विश्वपाल संस्था की, उसमें ये मसला उठा है कि विश्वपाल संस्था की नीतियां अगर लागू कर दी तो मजदूरों और किसानों के बच्चों की रोटी सदा के लिए चली जाएगी। इसलिए साथियों, बहुत बड़ी लड़ाई आपको बगार कर रही है। चोर आ जाएगी, चोर चली जाएगी, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, इस बात को पासे छोड़ दो। मैदान में आने के लिए तैयार रहो, मैदान में लड़ने के लिए तैयार रहो। कल अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, हम तब भी मैदान में है। चोर जीत हार का फैसला हो जाता है, हम तब भी मैदान में है। एक बात ध्यान में रखें कि जे काफिले जितने बड़े हो जाएंगे, कारपोरेट की मौत